किसी भी संख्या, करोड़, अरब बताने योग्य नहीं, क्योंकि यह पृथ्वी या सूर्य या चंद्र सब बहुत पुराने हैं। इनकी रचना कब हुई कोई ठीक नहीं बता सकता। आज के लोग कुछ बताते हैं लेकिन यह निश्चित नहीं है। हम लोग 4 युगों की बात सुनते हैं। 4 युग एक बार समाप्त होने पर एक चौकड़ी होती है, फिर कल्प और महाकल्प होते हैं। यह पुराणों के अनुकूल है। सृष्टि हुई है लेकिन कब हुई है कोई बता नहीं सकता। जब से सृष्टि हुई है तब से जीव जंतु हैं। हम लोगों के भी कितने जन्म हुए ठिकाना नहीं। अंदाज करके मालूम होता है कि हमारे बहुत जीवन गुजरे हैं, क्योंकि हमारे मन में बहुत संस्कार है। इस जन्म में कितने प्रकार के संस्कार में हम बसते हैं, यह भी अंदाज से बाहर है। फिर भी भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न संस्कार के लिखे जाते हैं। जब लोग कुछ सयाने होते हैं और उनके संस्कार उचित होते हैं तो उसी जन्म के सभी संस्कार है कहा नहीं जाता। जो संस्कार इस जन्म में नहीं हुआ उसके भी कर्म देखे जाते हैं। हमारे मन में बहुत प्रकार के संस्कार भरे पड़े, इसीलिए हमारे बहुत जन्म हुए। हमारे अंदर जितने संस्कार उदित हुए वे सब संस्कार सुख के लिए ही, सुख की खोज में पड़े, उसी के अंदर दौड़े। जो ज्ञानवान है उनके अंदर में ज्ञान का उदय होता रहता है। यह ज्ञान का संस्कार पहले से ही है। कहा जाता है कि इस ज्ञान के पक्ष में बहुत जन्मों से रहे शंकराचार्य, भगवान बुद्ध, बड़े बड़े महात्मा हुए, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, ये सब ऐसे हुए कि बचपन से ही ज्ञान के पक्ष में चले। इसीलिए कहना पड़ता है कि कई जन्मों से इनके अंदर ज्ञान चला आता है था, जो इस जन्म में उदित हुआ। साधारण मनुष्य विषय भोग का संस्कार लेकर आते हैं और बचपन से उधर ही लगते हैं। बसंत पंचमी में साल में एक बार हल की पूजा होती है। राजा लोग भी हल पकड़ लिया करते थे। सीता जी हल की पूजा के दिन ही निकली थी, जबकि जनक जी हल जोत रहे थे। इसीलिए श्री जानकी जी को भूमिजा भी कहते हैं। जनक जी के हल की नोक लगने से घड़े से सीता जी निकली थी। 2500 वर्ष से कुछ पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन हल जोतने गए थे। उस दिन बड़ा उत्सव था। भगवान बुद्ध को भी लेकर दाई वहां गई थी। दाई खेमे से बाहर निकली और फिर भीतर गई तो भगवान बुद्ध को ध्यानावस्थित उसने देखा और लोगों को भी दिखाया। ऐसे क्यों हुआ? बहुत से जन्मों से वे ध्यान करते चले आते थे। हम साधारण मनुष्य विषय भोग का संस्कार लेकर आते हैं, इसलिए उस ओर बचपन से ही जाते हैं। कितने कुछ ज्ञान चिंतन और विषय चिंतन करते हैं, कितने बिल्कुल विषय चिंतन ही नहीं करते हैं। ज्ञान चिंतन नहीं, कितने में ज्ञान चिंतन की मात्रा अधिक और विषय चिंतन की मात्रा कम रहती है। अनेक जन्मों से लेकर आज भी हम सुख की ओर दौड़ते हैं। कितने विषय सुख की ओर से धक्का खाकर फिर उसी ओर जाते, कितने सुख की ओर से धक्का खाकर ज्ञान की ओर जाते हैं। विषय सुख की ओर से उनकी आसक्ति हटती है। आज के और पहले के संतों के ज्ञान से जानने में आता है कि विषय में सुख नहीं है। विषय 5 है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 से खाली लोग को कोई जानता नहीं। इनसे अधिक संसार में कुछ है भी नहीं। इन विषयों में दौड़ते दौड़ते थकते हैं, दुख पाते हैं, फिर भी उधर ही दौड़ते। साधु संत कहते हैं कि और जिन्होंने अच्छा भजन किया है वे भी कहते हैं कि बाहर विषय सुख में मत दौड़ो। जहाँ कहाँ सुख है, सुख तुम्हारे अंदर है, उस ओर जाओ। विषय सुख भोगते हुए मन संतुष्ट नहीं होता, अधिक चंचल होता है और इसी में दुख होता है।
मन बाहर बाहर दौड़ता है तो अंदर प्रविष्ट नहीं होता है। संतों ने बताया कि बाहर विषयों से संतुष्ट तुम नहीं होगे, इसे संतोष करो। सुख अंदर में है, उधर चलो, गंगा में अंदर में रहते हो, तब कोई बाहर का विषय नहीं रहता, फिर भी तुम सुखी रहते हो, चैन मालूम होता है। गंगा से कोई छूटता है तो उसको दुख लगता है, चैन तुम्हारे अंदर है। मुख में मिश्री का टुकड़ा रहे और सो जाओ तो उसकी मिठास तुमको मालूम नहीं होती। यदि स्वप्न में देखो कि नीम का पत्ता खा रहा हूं तो नीम का स्वाद कड़वा मालूम पड़ेगा, मिश्री की मिठास का स्वाद नहीं। चेतन भीतर में था, इसलिए भीतर का ज्ञान होता है, बाहर का नहीं। अंदर में सुख है, इसलिए अंदर में चलो। अंदर में कहाँ तक जा सकते हो? संतों ने और साधकों ने कहा कि अंदर में चला जाता है जब तुम स्वप्न सुषुप्ति और जागृत में नहीं रहते, तब तुर्यावस्था में चलते हुए अंदर का सुख पा सकते हो। जैसे जैसे आगे बढ़ो वैसे वैसे अधिक सुख मिलता जाएगा। जहाँ चौथी अवस्था समाप्त हो जाएगी वहाँ चलना भी समाप्त हो जाएगा। पहाड़ का अंत उनकी चीटी पर होता है, इसी तरह तुर्य अवस्था का भी शिखर है। इसके शिखर पर चढ़ो तो उसके आगे में क्या है सो भी जानोगे। पहाड़ की चोटी पर रहने पर पहाड़ तुम्हारे पैर के नीचे रहेगा, ऊपर में पहाड़ नहीं रहेगा। इसी तरह चौथी अवस्था के ऊपर जाने पर फिर जाने के लिए स्थान नहीं रहता। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देश काल तह नहीं, जहाँ स्थान है वहाँ समय है और जहाँ समय है वहाँ स्थान है। देश हो काल नहीं, काल हो देश नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इसको संतों ने विविध प्रकार से बतलाया है। संत दारू दयाल जी महाराज ने कहा, अविगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा अगुण सगुण नहीं कोई। वहां पहुंचने पर ही पता मिलता है कि यह ईश्वर है, वहाँ ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यहाँ केवल विचार नहीं है, वे परमात्मा इंद्रिय ज्ञान से परे है, मन इंद्रियों से परे है। मन इंद्रियों से ऊपर उठकर ईश्वर को पा सकते हो। ईश्वर पाने के लिए अंदर जाने का रास्ता संतों ने बताया। संत कबीर साहब कहते हैं, उलट की पास छिलो पैरो पकड़ो पछड़ा मन बटोर। पछड़े हुए मन को समेटो। जब से मन का चिंताव होता है, जब से अधिक चिंताव मानव ज्ञान में होता है, पूरा चिंताव एक बिंदुता में होता है, बिंदु में फैलाव नहीं है। इसलिए बिंदु ध्यान की बड़ी महिमा है। हाथ पैर वाला ईश्वर को जानेगा तो बड़ी मोटी बात है। शिवलिंग में शालिग्राम में हाथ पैर नहीं है, फिर ईश्वर क्यों मानते हो? इसका मतलब है यह है कि केवल हाथ पैर वाला ईश्वर होता है, ऐसा मत समझो। ऐसा चिंता हो कि एक बिंदुता प्राप्त हो जाए। जितने चित्र बनते हैं बिंदुओं से, लकीर बनती है बिंदुओं से। के जो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्मदि संस्कृतम अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेज स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। उपनिषदकार ने लिखा है कि सबके अंदर अंदर हृदय में यह बिंदु मौजूद है। हृदय शब्द छाती के लिए नहीं, योगी लोग छठे चक्र को योग हृदय कहते हैं। यहाँ तक रूप है, संसार में रूप के बाद अरूप है। रूप स्थूल है और अरूप सूक्ष्म है। अरूप को प्राप्त करने के लिए अरूप अवलंब हो। अरूप अवलंब शब्द है, इसके सबके अंदर शब्द गूंज रहा है। साधन करने वाला जानता है इस शब्द का उद्गम परमात्मा है। जहाँ से यह शब्द उत्पन्न हुआ वह परमात्मा है। कुछ बनाने में कम होता है, परमात्मा की मौज हुई सृष्टि बनाने में, उसमें शब्द हुआ, वह शब्द सृष्टि के अणु अणु में प्रविष्ट है। शब्द साधना करके जो परम पद को पाता है वह वहां पहुंचता है जहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई है। जहाँ से शब्द उत्पन्न हुआ वहाँ शब्द की समाप्ति भी होती है। इसलिए उपनिषदकार ने कहा कि निःशब्दं परमं पदम्। संतों ने कहा कि सुख खोजते हो तो यहाँ निःशब्द परम पद में सुख मिलेगा। इसके लिए अनेक पीढ़ियों
इंद्रियों के संस्कार की, इंद्रिय निग्रह की, दिव्योद्योग की तथा ध्यान और उपासना की सहायता अत्यंत आवश्यक है।